जी, तो आज हम करने जा रहे हैं एक क्विज़ शो बच्चों के लिए और जैसा कि मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि हमारी ये एपिसोड इज़ ऑल अबाउट नबी नूह अलैहिस्सलाम और आज बच्चों ने थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन गैदर की है, कलेक्ट की है कि हज़रत नूह की एज क्या थी और वो कहाँ पैदा हुए, वो कहाँ बरीड हैं और बहुत सारे लिटिल-लिटिल फैक्ट्स उन्होंने जमा किए हैं और सारे बच्चे बताने वाले हैं। तो हमने एक छोटा-सा क्विज़ उनके लिए बनाया है और क्विज़ से पहले मैं बताऊँगी कि बच्चे एक्साइटेड हैं नबी नूह अलैहिस्सलाम की आर्क के बारे में जानने के लिए। तो ये नबी नूह अलैहिस्सलाम की आर्क है और ये हमने बनाई है। आज हम क्राफ्ट कॉर्नर में आपको बताएँगे कि ये किस तरह से हमने बनाई है और आप इसको देखिएगा और फिर सारे बच्चे घर पे जाके अपने मम्मी-डैडी के साथ इसको बनाएँगे। तो ये है नबी नूह की आर्क, जिसलिए नबी नूह अलैहिस्सलाम बहुत फेमस थे अपनी आर्क की वजह से, ठीक है? आर्क मतलब शिप। तो जब अल्लाह ताला ने उनसे फ्लड अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी ए नूह जाके लोगों को कहो कि गो एंड आस्क फॉर देम टू रिसाइट द कलमा बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह। तो सबके जो बिलीवर्स थे उन्होंने नबी नूह को उनकी बात मानी, लेकिन जो डिसबिलीवर्स थे उन्होंने नबी नूह की बात को नहीं माना। और ये आपने स्टोरी में भी ये बात सुनी कि जो डिसबिलीवर्स थे उनके लिए नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह एक अजाब भेज और जब अजाब आया अजाब वाज अ पनिशमेंट वाज इन द काइंड ऑफ फ्लड और फ्लड इतना आया कि अल्लाह ताला ने पहले ही नबी नूह को बता दिया था कि तुम एक शिप बनाना स्टार्ट कर दो क्योंकि फ्लड आने वाला है। तो नबी नूह ने एक शिप बना दी थी जैसे कि आज हमने ये शिप बनाई है। इसी तरह एक बहुत ह्यूज और बहुत जायंट सी शिप उन्होंने बनाई बिकॉज उन्हें फ्लड आने वाला था और फ्लड में उन्होंने सारे एनिमल्स को और सारे जो एनिमल्स थे, लेकिन सारे एनिमल्स और सारे बिलीवर्स जो थे वो नबी नूह अलैहिस्सलाम की शिप में आ गए और फिर वो लोग सेव हो गए इसलिए कि उन्हें जो है वो पानी ने ड्रोन अप नहीं किया और इस तरह से सारे जो बिलीवर्स थे और नबी नूह अलैहिस्सलाम थे और सारे जो अच्छे-अच्छे एनिमल्स थे जिन्होंने वननेस ऑफ अल्लाह को डिक्लेयर किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, तो वो सारे सेव हो गए। जो अल्लाह के अच्छे बंदे थे, जो अल्लाह ताला की बात मान रहे थे और इसीलिए हमें भी कहा गया है कि हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए। हमें नूह अलैहिस्सलाम की लाइफ से यही लेसन मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की बात को मानना चाहिए इन ईच एंड एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? तो अल्लाह ताला की ठीक है? तो अल्लाह ताला की बातें हमें कौन बताता है? अल्लाह ताला की बातें हमें पता चलती हैं मम्मी-डैडी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी एंड डैडीज़ जो हमें बातें बता रहे होते हैं, वो एक्चुअली अल्लाह ताला ने उनको बताई होती हैं, जो कि वो हमें बता रहे होते हैं। जैसे रिस्पेक्ट करना, नमाज़ पढ़ना, अच्छी-अच्छी बातें करना, मम्मी-डैडी की इंस्ट्रक्शंस को सुनना और बहुत नीट एंड क्लीन रहना, हैंड वॉश करना खाने से पहले और कोई आपके घर आए तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको स्माइल करके ग्रीट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चीज़ें और सुबह अर्ली उठना, हर चीज़ अपनी टाइम पे करना, हर चीज़ को वक़्त पे करना, अपनी चीज़ों को जगह पे रखना। कितनी सारी बातें हैं जो कि अल्लाह ताला ने अपने हमारे मम्मी-डैडीज़ को बता दी हैं और मम्मी-डैडीज़ एक्चुअली अल्लाह ताला के मैसेज को हम तक कन्वे कर रहे हैं, ठीक है? तो जब प्रॉफिट्स भी यही कर रहे थे कि प्रॉफिट सारी बातें जो है हमारे मम्मी-डैडीज़ को बता रहे हैं और मम्मी-डैडीज़ जो है वो सारी बातें हमें बता रहे हैं, हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? तो आर यू गाइस रेडी? रेज़ योर हैंड इफ यू आर रेडी फॉर द क्विज़। यस ओके सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विज। तो क्विज में सबसे पहला सवाल है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको जवाब देना है, ठीक है? तो देयर आर फोर ऑप्शन फॉर एवरी क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन पढ़ना है और मुझे जवाब बताना है, ठीक है? तो नाउ टुडे वी हैव 5 किड्स ऑन बोर्ड और वन बाय वन हम उनसे पूछेंगे कि उनका नाम क्या है और वो कौन से स्कूल जाते हैं और उनकी एज क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले जो द वन ऑन टॉप हम उनको स्क्रीन पे लेते हैं और वो हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हु ही इज और वो कौन सी क्या एज है उनकी और क्या कौन से स्कूल जाते हैं। जी, तो द बॉय विद अस, हु इज ही? जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली रज़ा है।
और मेरा मैं 7 years है और मैं रॉकफोर्ड पार्क प्राइमरी स्कूल जाते हैं। वेरी गुड अली रजा, वेलकम टू द शो, वेलकम। अच्छा, अब हमारे पास और नेक्स्ट कौन है? लेट्स सी हु इज विद अस। जी, तो ये है हु इज द बॉय। जी, कौन सा बॉय है, उनका नाम क्या है, एज क्या है और कौन से स्कूल आप जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुर्तजा एंड आई एम 6 years old. 6 years old। और मुर्तजा आप कौन से स्कूल जाते हैं? क्या? रॉक्सबर्ग पार्क। प्राइमरी स्कूल। रॉकफोर्ड पार्क प्राइमरी स्कूल। शाबाश मुर्तजा, रॉक्सबर्ग पार्क प्राइमरी स्कूल। अलीहा और अली रजा और मुर्तजा सेम स्कूल जाते हैं, और पहले अली रजा और मुर्तजा सेम ग्रेड्स में भी थे, सेम क्लास में भी थे ना मुर्तजा और अली रजा। शाबाश। ओके, तो मुर्तजा के साथ उनकी बैठी हैं कौन बैठा हुआ है? ये प्यारी सी बच्ची कौन है हमारे साथ? जी बताइए, आपका नाम क्या है? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुरैन है। हुरैन है। और हुरैन, आप कितने साल की हैं? 3 years की। 6 years की हैं। वेरी नाइस। 3 years की हैं। ओह अच्छा, आप 3 years की हैं। अच्छा, और आप स्कूल जाती हैं हुरैन? जी। अच्छा जी, आप स्कूल भी जाती हैं, 3 years की हैं और आप बहुत प्यारी सी भी हैं। ठीक है, तो आप एक्साइटेड हैं आज गेम खेलने के लिए? यस, ओके, राइट। सो हु इज नेक्स्ट विद अस? हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन बच्चे आए हैं शो के अंदर। लेट्स सी। जी, ये कौन सी प्यारी सी बच्ची हमारे पास आई है? क्या नाम है आपका? हाउ ओल्ड आर यू एंड विच ग्रेड डू यू गो टू? विच स्कूल? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी नेम है दलीशा ज़ारा। शाबाश। मैं 6 years हूँ और मैं न्यूबेरी प्राइमरी स्कूल जाती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट दिलीशा, वेलकम टू द शो। आज आप एक्साइटेड हैं आंसर्स देने के लिए? Yes. Okay, welcome. Okay, let's see who's next in the show. जी, ये कौन सा प्यारा सा बच्चा है? हादी ऊपर होके बैठिए, ऊपर होके बैठिए थोड़ा। ठीक है। हाँ, सही, right. Yes, so who is with us today? Yes, who you are, how old are you, and what is your school's name? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख हादी अब्बास। आई एम 7 years old. I come from Rosa Park Primary School. very good, very good, Hadi. So welcome to the show. Are you excited for the game show today? जी। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको जवाब देने हैं। ओके, एवरी किड विल आंसर 2 questions in each। ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द क्विज। सो आर यू ऑल रेडी? यस। ओके, लेट्स स्टार्ट अप। सही से बैठे। ओके, तो पहला सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, अपनी स्क्रीन पर आ रहा है, और पहला सवाल मैं पूछूंगी दिलीशा जहरा से, और द क्वेश्चन दैट इज कमिंग ऑन बोर्ड इज दिस। Okay, Dilisha. So the question is, which prophet are we talking about today? Is it Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Nuh alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, या Hazrat आदम alayhi salam? जी, क्या आंसर है? अच्छा, इसका जवाब है बी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो अब आप मुझे जवाब दीजिएगा। द आंसर इज बी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। दिलीशा, व्हाट इज द आंसर? आज किस प्रॉफिट की हम बात करने वाले हैं? ठीक है, हजरत नून। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जी, यही तो हम बात पहले भी बता रहे थे बच्चों को कि आज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। योर आंसर इज करेक्ट दिलीशा, वेल डन, वेरी गुड।
सो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करने वाले हैं हम मुर्तजा से। जी मुर्तजा, लेट्स सी कि मुर्तजा का क्वेश्चन क्या है। जी मुर्तजा, आपका क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी होने वाला है, इसलिए कि ये फैक्ट है। और हाउ लॉन्ग डिड हजरत नूह अलैहिस्सलाम लिव्ड, उनकी एज क्या थी, कितने साल वो रहे जिंदा? द 900. ऑप्शंस इज, ओ 900. ओह दैट्स सो वाइज, लेकिन मुझे ऑप्शन से पहले देने दीजिए, फिर आप आंसर बताइए, ठीक है? सो द ऑप्शन ए इज 200 years, इज इट 900 years, इज इट 12 years और 100 years? तो क्या आंसर है? 900. 900 years, that's the correct answer. मुर्तजा, आपको पता है 900 years हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एज थी। How I old he already know must be? that. Yes, you told me. लेकिन आप realize करें कि if we see somebody 100 years old, he is so old. And if somebody is 900 years old, just imagine how old he would be. आपने रियलाइज किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कैसे ओल्ड होंगे, तो वो कैसे लुक लाइक करते होंगे? A big giant uncle with a red nose. रेड नोज, और कैसे होंगे? उनकी बियर्ड होगी, और क्या होगा? वाइट बियर्ड होगी, His वाइट हेयर dad होंगे, all the way to the town. और क्या होगा? ओल्ड मैन कैसे होता है? हाउ डज अ ओल्ड मैन लुक लाइक? He has a walking stick. यस, वॉकिंग स्टिक तो जरूर होगी, और क्या होगा? क्या वो स्ट्रॉन्ग होंगे कि वीक होंगे? White hairs and he's strong. यस, वाइट हेयर भी होंगे, वाइट बियर्ड होगी, ठीक है। बट ही वाज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सो ही मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि उन्होंने इतनी इतनी जायंट एक आर्क बनाई थी, ठीक है। वेल डन मुर्तजा, दैट्स वेरी गुड। So the next question we are going to ask is from Ali Raza, और अली रजा आपका क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी कि अली रजा का क्वेश्चन क्या है। जी अली रजा, आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? जी अली रजा, आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? Yes. ओके, सो अली रजा का सवाल है कि व्हाट इज हजरत नूह अलैहिस्सलाम फेमस फॉर? जी, तो फेमस हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस लिए थे? हिज आर्ट, हिज वॉइस, हिज बुक या हिज मैजिक? A. ए ऑप्शन क्या है, बताइए? His ark. हिज आर्क। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आर्क को क्यों बनाया था, ये तो बताइए सबको कि आर्क हजरत नूह ने क्यों बनाई थी? So he would let the good people get away from the flood. हाँ, फ्लड क्यों आ रहा था? फ्लड से क्या होता? Because Allah put it. हाँ, फ्लड अल्लाह पुट इट, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आर्क बनाई, और आर्क बनाने के बाद क्या हुआ? The earth was filled with water. The earth was filled with water, और फिर water का जब fill हो गई तो everything was destroyed, right? Every bad thing was destroyed, yes? It was actually the cleaning of between believers and the disbelievers of Allah, right? So well done, Ali Raza. Your answer is correct. His art. Well done. Now, अब हम सवाल पूछने जा रहे हैं हादी अब्बास से, और हादी, are you ready for your question? Yes. अच्छा जी, तो हादी का सवाल है, how did Hazrat Nuh al-Islam save life of believers? Save the lives of the believers. So, what happened? He built a magical rock, or did he disappear, or क्या he built an ark, or he covered them? How did he save the life of the believers? He built an ark. Yes, well done Hadi. He built an ark, और ark किस तरह से बनानी है वो हम आपको क्राफ्ट्स कॉर्नर में भी बताने वाले हैं, ठीक है? Right?
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेल डन हादी, वेल डन आपका सवाल, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हुरैन, और हुरैन को हम ऑन बोर्ड लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हुरैन के लिए क्या क्वेश्चन है। आई गेस हुरैन कैन आंसर, क्योंकि हुरैन ने ऑलरेडी स्टोरी सुन ली है जी। सो हुरैन, in which surah did Allah talk about Hazrat Nuh alayhi salam? और सूरह है फातिहा ए, और इज इट बी सूरह यासीन, इज इट सी सूरह नूह, और इज इट डी सूरह नूर? जी हुरैन, ए बी सी के डी? मुर्तजा आप हुरैन की हेल्प कर सकते हैं। I helped her. यस यू कैन हेल्प हर। She. हुरैन बताइए आंसर। She. सी, अच्छा सी सूरह नूह। ओके, क्योंकि ये तो उनका नाम भी है और प्रॉफिट का नेम भी है और सूरह का नेम भी है सूरह नूह, राइट। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारी सूरह हैं जो कि प्रॉफिट्स के नाम पर हैं, जैसे सूरह इब्राहिम है और सूरह नूह है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उन्हीं का जिक्र किया है, ठीक है। तो वेल डन हुरैन, वेल डन एंड वेल डन एवरीबॉडी। आप सबके सवाल और सारे जवाबात ठीक थे। अब मैं एक सवाल पूछने जा रही हूँ और वो मैं सारे बच्चों से पूछूंगी, ठीक है। तो सब बच्चों को मैं ऑन बोर्ड ले लेती हूँ और जिसको उसका जवाब पता होगा वो हमें वो जवाब बताएगा, ठीक है। और सवाल जो है वो हादी ऊपर होके बैठे प्लीज। यस। तो अब सवाल होने वाला है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा वो हमें जवाब दे सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द लास्ट क्वेश्चन इज। अच्छा, सो द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर विच प्लेस वेयर सॉरी इट शुड बी विच प्लेस डिड हजरत नूह अलैहिस्सलाम लिव? कहाँ वो लिव किए, कहाँ वो बॉर्न हुए थे, कौन बच्चा बताएगा? Kaaba. अच्छा जी Kufa. हादी। Kufa. कूफा। अली रजा आपका जवाब क्या है? Kufa, Iraq. कूफा इराक। मुर्तजा आपका क्या जवाब है? ए बी सी के डी? कूफा ए। और दिलीशा आपका क्या जवाब है? ए। और हुरैन आपका क्या जवाब है? ए। अच्छा जी, जी तो सबके जवाब सही हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम was actually born, हजरत नूह अलैहिस्सलाम actually was born and he lived in Kufa, Iraq. Kufa is a very ancient city और अभी तक ये सोचिए इतने इतने years के बाद भी the city of Kufa still exists। और यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी रोजा और उनकी भी यहाँ ग्रेव और श्राइन यहीं मौजूद है, ठीक है। So let's see what the last question is with us। अच्छा जी, ये सवाल एक्चुअली मुझे सब बच्चों से पूछना था और ये वन बाय वन सब बच्चे इसका जवाब देंगे। पहले अली रजा, फिर दिलीशा, फिर मुर्तजा एंड हुरैन और फिर हादी मुझे इसका जवाब देंगे। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट लेसन did we learn from the life of Hazrat Nuh alayhi salam? What lesson did we learn from Prophet Nuh alayhi salam's life? सब बच्चे म्यूट कर दें अपने आप को। ओनली अली रजा विल बी स्पीकिंग नाउ। अली रजा, अब आप मुझे बताइए व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत नूह अलैहि सलाम? व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द लेसन? I learned we should never throw things at people. यू शुड नेवर थ्रो थिंग्स एट पीपल। जी बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा है। तो कोई आपके ऊपर थ्रो करता है चीजें, कोई बैड थिंग आपके साथ करता है? नहीं करता है। तो यही आप सबको भी मैसेज दे रहे हैं कि हमें बैड थिंग्स नहीं करनी चाहिए। वेल डन, वेरी गुड अली रजा, बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें किसी चीज पे किसी के ऊपर कुछ थ्रो नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट गुड, राइट? इट्स नॉट अ गुड मैनर। वेल डन। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड आई एम गोइंग टू दिलीशा। और दिलीशा मुझे बताएंगे, दिलीशा आपने व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? जी
Mm, you don't fight. Yes, very good. We should not fight क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो पीरियड था, he was actually looking at people and the people in his era, they were fighting, they were killing, they were being bad to each other. और अल्लाह ताला से उन्होंने बहुत दुआ मांगी कि या अल्लाह सारे लोग, सारे बच्चे, सारे बड़े, they should not fight, they should be good with each other, right? So ye Allah Ta'ala, we should not fight with, this is also a very good message. The next I am inviting Murtaza to tell us that what lesson did we learn from the life of Hazrat Nuh alayhi salam. Ji, Murtaza. You have to work hard. Sorry, you should have to work hard. जी, ये तो Yes. बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है. वर्किंग हार्ड वर्किंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कोई पिक्चर भी बनानी है या कोई ड्राइंग बनानी है तो जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट टाइम वो ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाए. वी शुड कीप वर्किंग हार्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मे बी वन टाइम और वन डे हमारी वो ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाएगी. सो आप हार्ड वर्क करते हैं घर के ऊपर स्टडीज में? हाँ. क्या करते हैं, कैसे करते हैं हार्ड वर्क आप? Hard. Clean कैसे? hard. ओके, और क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. Help. हेल्प करते हैं और स्टडी करते हैं. सुबह अपना वर्क करते हैं, स्कूल का वर्क, वो हार्ड वर्किंग. Study hard. यस, स्टडी हार्ड. और रीडिंग भी करते हैं आप. हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं. आई नो दैट, आई पर्सनली नो दैट कि आप बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग जो है ह्यूमन बीइंग भी हैं. वेल डन फॉर दैट एंड ब्रेवो फॉर दिस. ओके, keep doing the good work, keep doing the hard work. Okay, now हुरैन, आप बताएंगी हमें कि आपने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की लाइफ से क्या लेसन लर्न किया है? Don't be a bully. डोंट बी अ बुली. यस, ये तो बहुत अच्छा लेसन है. हमें बुली किसी को नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट बुली एनीबडी, वी शुड बिहेव नाइसली. और अगर बुली करते हैं, आपको पता है, तो स्कूल वाले आपको स्कूल से आउट कर देते हैं. दे टर्मिनेट यू फ्रॉम द स्कूल, दे आस्क यू टू लीव द स्कूल बिकॉज इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, राइट? ओके, नाउ हादी, अब आप बताइए कि व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम. अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Always cry in majlis to all the prophets so Allah can be happy. Very nice. And That's a wonderful message. That's a wonderful message. क्योंकि हमें जब हम मजलिस जाते हैं तो हमें क्राई करना चाहिए. आपको पता है, नौहा करना चाहिए. आपको पता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह क्यों था? डू यू नो द वर्ड नौहा? आप मजलिस में जाते हैं, नौहा पढ़ते हैं ना, इसी वजह से. आप देखें कितना सिमिलर वर्ड है. अली रजा, दिलीशा, मुर्तजा, एवरीबडी, दिस इज अ वेरी गुड फैक्ट जिसपे हादी ने बताया कि नौहा and Nuh, how similar are these words? So actually the word Noha is derived from Hazrat Nuh alayhi salam's name, Noha. क्योंकि वो बहुत रोते थे, वो नौहा करते थे. नौहा means cry, right? So because Hazrat Nuh alayhi salam cry a lot, that's why his name he was called as Nuh, right? तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें मौला हुसैन की सफरिंग्स ऑफ द प्रॉफिट्स पे रोना चाहिए और उससे हमें लेसन को लर्न करना चाहिए. लाइफ लॉन्ग लेसन है क्योंकि सारे प्रॉफिट्स और सारे इमाम्स की जो लाइफ है वो हम सब के लिए इट्स फुल ऑफ लेसन्स. ओके, और उन लेसन्स को हमें याद करना है and we have to follow them in our daily lives, right? So are you guys all done with the questions? I would say that thank you everybody. You guys did a lot. You guys were so wonderful today. Ali Raza, everybody look here. So you guys been wonderful today and you guys did a wonderful job. Bye.